हेलो गाइस, सबको मेरा राम राम। तो आज का पार्ट 7 हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, नंबर सिस्टम से। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये है हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन। फोर रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में हमें चार रैशनल नंबर चाहिए। तो देखो, रैशनल नंबर के जो टाइप्स है मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कराता हूँ। रैशनल नंबर में आता है नंबर 1 नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ये जो डेसिमल है ना, ये डेसिमल दो टाइप के आते हैं, ध्यान रखना। टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल। First is terminating decimal expansion, second is non-terminating recurring decimal। ध्यान रखना, ये दो टाइप की जो डेसिमल है वो रैशनल नंबर में आते हैं। अगर आपको रैशनल नंबर कभी पूछा जाता है और आपको डेसिमल लिखने की जरूरत है तो आप इन दो में से कोई एक लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी ये देखो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। अभी आप है ना, आपको क्या करना, 3 और 4 के बीच में आपको रैशनल नंबर लिखना है, राइट। तो अभी अगर मैं देखो ये दो ऑप्शन को देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, सबका डिनोमिनेटर 5 है। तो मैं अगर इस 3 को, ये जो 3 है इसका डिनोमिनेटर 5 बनाऊं, तो मुझे इसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये बन जाएगा डिनोमिनेटर 5 के साथ। और जो दूसरा नंबर है 4, उसका भी मैं अगर डिनोमिनेटर 5 बनाऊं तो मैं इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को ये मिलेगा। अभी आपको 15 और 20 के बीच में नंबर्स देखना। 20 और 15 के बीच में 16, 17, 18, 19, 20 है ना। 16, 17, 18, 19 ये चार नंबर आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे 16, 17 तो ठीक है, लेकिन इन्होंने 13, 14 दिया तो ये नहीं आ रहे इनके बीच में। इवन 3, 4 ये सब भी नंबर्स नहीं आते, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत है। अब 3 और 4 के बीच में अगर हम डेसिमल्स की बात करें तो 3.1 से लेकर 3.9 तक हम लिख सकते हैं। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो लेकिन देखो ये अप टू 3.9 तक ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो नंबर सी में ये 4.1, ये 4 के बाद चला जाता है, 3 और 4 के बीच में तो नहीं आता। 4.1 4 के बाद आता है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 4.1 और 4.2 3 और 4 के बीच में नहीं आता। अब आखिरी ऑप्शन है डी, 3.1 से लेकर 3.9 तक। देखो 3.1, 3.2, 3.8, 3.9 ये 3 और 4 के बीच में आता है, इसलिए ऑप्शन डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलो ये, a rational number equivalent to a rational number 7/19। तो 7/19 के बराबर आपको रैशनल नंबर चाहिए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे आपको ये देखना है, अगर आपको 7/19 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा न्यूमरेटर इस 7 का मल्टीपल है, पहले ये चेक करो। तो देखो 7 के टेबल में 17 आता नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसा निकाला जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे निकाला जाता है कि हम ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है। मतलब जो भी यहाँ पे आउटकम आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा, इसलिए आपको पहले चेक करना है कौन सा 7 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन ए तो एकदम नहीं है, क्रॉस हो गया। ऑप्शन बी हाँ ये वाला है, ऑप्शन सी है, एंड ऑप्शन डी है। मुझे इन तीन में से चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे ये देखना होगा कि ये जो नंबर है ये 7 का कौन सा मल्टीपल है। तो ये 7 का सेकंड मल्टीपल है। तो अगर मैं 7 में आप 2 मल्टीप्लाई करते हो, सेकंड मल्टीपल मतलब 7 टू ज़, तो अगर आप 2 मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, 7 टू ज़ 14 और नीचे 19 टू ज़ 38 मिलता है। तो ये ऑप्शन है आपके पास, ये ऑप्शन नहीं है। ओके, ये ऑप्शन नहीं है, राइट, ये ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। एंड अगर 38 वाला चीज देखा, डिनोमिनेटर में 38 चाहिए, 19 टू 38, तो आप ये वाला ऑप्शन भी देखो, क्योंकि 38 अगर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर तो 14 होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो 21 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं मैच किया। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे, न्यूमिनेटर में 21 चाहिए। अगर न्यूमिनेटर में 21 चाहिए तो 7 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 21 आ जाए, तो आप 3 मल्टीप्लाई करो। तो 7 3 जा 21, तो न्यूमरेटर मैच किया, 21 आ गया। लेकिन नीचे क्या आएगा, 19 3 जा 57। तो यस, ये ऑप्शन डी यहाँ पे मैच किया। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नंबर्स को चेक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। असेंडिंग ऑर्डर आपको चाहिए इनका, तो मैं सबसे पहले आपको सिखा देता हूँ। इन जितने भी ये रूट है, ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, ये सिक्स रूट है, ये नाइन्थ रूट है, तो आपको ये असेंडिंग ऑर्डर करना है, तो उससे पहले आपको सबका रूट सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब सेम बनाने के लिए आपको ये जो रूट है, जिस टाइप का ये रूट है, क्यूब रूट, सिक्स रूट, नाइन्थ रूट, आप इनका एलसीएम पहले करो, आप इनको एलसीएम करो। तो इनका जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा? इनका एलसीएम बनेगा 18, सही है, इनका एलसीएम बन रहा है 18। तो आप एलसीएम सबको निकालना आता है, एलसीएम आप निकाल लेना। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये तरीका, 3 से 3 वन जा, 3 टू जा, 3 थ्री जा, उसके बाद और जाता नहीं, अब आप सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 18 आ जाएगा। अब आपको सबको 18 बनाना है। अब 18 कैसे बनाना है? जैसे ये क्यूब रूट वाला, ये 3 वाला मैं लेता हूँ, अब मैं इस 3 को 18 बना के दिखाता हूँ। तो 3 में कितना मल्टीप्लाई करने से 18 बनेगा? 6। इसलिए आप इस 2 पे भी पावर 6 लगाओ। ऐसे देखना, आपको बाहर अगर इस 3 में पावर 6 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस 2 पे भी पावर 6 लगाना पड़ेगा, जिससे ये बाहर तो 6 3 से 18 हो जाएगा, और अंदर 2 टू द पावर 6 कितना बन जाएगा? 2 टू द पावर 6 बन जाएगा 64। ओके, अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नंबर है 6 रूट ऑफ 3। तो इसे भी हम 18 बनाते, क्योंकि हमने एलसीएम जो निकाला वो 18 बनाया, तो 6 में कितना मल्टीप्लाई करने से 18? 6 थ्री सा। तो इस 3 को आप इस बेस में भी लगाओ, बेस के ऊपर भी लगाओ, यहाँ पे लगाओ आप। तो जो भी यहाँ पे बेस है उसमें भी सेम पावर लगाना है, जो पावर आप बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो कितना हो जाएगा? बाहर हो जाएगा 18, और यहाँ पर 3 पे जो क्यूब है उसके वजह से हो जाएगा 27। ओके, तो इस तरह से आपको पावर अप्लाई करना है, बाहर भी मल्टीप्लाई करना, अंदर बेस पे भी लगाना है। एंड लास्ट नंबर है 9th रूट ऑफ 4। सो हम करते हैं यहाँ पे 9th रूट ऑफ 4। अभी 9 को हम 18 बनाएंगे, तो 9 को 18 बनाने के लिए 9 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। ओके, तो फिर और 4 में भी सिमिलर पावर हमें लगाना है, जो पावर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 9 में, वही पावर आपको 4 में भी लगाना है। तो यहाँ पे बाहर हो गया 18, और अंदर हो गया 4 टू द पावर 2, 16। ओके, तो इस तरह से हमने सबके पावर सेम बना दिए, सबका रूट सेम बना दिया, हमने 18th रूट बना दिया। अब आप यहाँ पे देखो असेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे? मतलब छोटा से बड़ा, सबसे छोटा हम लेंगे, तो सबसे छोटा यहाँ पे है 18th रूट ऑफ 16, उससे बड़ा है 27, एंड उससे बड़ा है 64। ठीक है, अब इनका जो है आप ओरिजिनल फॉर्म कर दो। तो ये आपको जो मिला है 16, ये आपको मिला है 9th रूट से, 9th रूट ऑफ 4 से। एंड उसके बाद आपको ये सेकंड वाला जो नंबर मिला, ये 6 रूट ऑफ 3 से मिला है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो मिला है 64, वो क्यूब रूट ऑफ 2 से मिला है। तो ये ऑप्शन आप देखो कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है नंबर दिस, सही, नंबर ए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको भी आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलो, सवाल क्या पूछा? सवाल पूछा है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब है आप इसमें से रूट हटाओगे। तो इसका देखो, पहली बात तो ये बाइनोमियल है, और किसी भी बाइनोमियल को रैशनलाइज करके उसका रूट हटाने के लिए आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका a माइनस बी। मैं एक बात समझाता हूँ, मतलब मान लो आपको दो बाइनोमियल प्लस में दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड a प्लस बी। तो आपको इसमें क्या चीज मल्टीप्लाई करना है कि दोनों में स्क्वायर आ जाए? क्यों दोनों में स्क्वायर चाहिए? क्योंकि अगर दोनों में कहीं पर भी रूट हो, वो स्क्वायर उन रूट को हटा सके, इसलिए आपको कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि दोनों में स्क्वायर आ जाए, राइट? तो ये है इसका नेगेटिव फॉर्म, ए माइनस बी। जब आप ऐसा करते हो तो इसका फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप बोलोगे दोनों में स्क्वायर, तो ए प्लस बी करने से भी आ सकता है। ए प्लस बी करने से आ सकता है, तो इससे फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर में दोनों में स्क्वायर आता तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम आता है इसमें, 2ab।
हाँ, तो एक यहाँ पे जो ए और बी है उनमें तो स्क्वायर नहीं आता, तो उनमें स्क्वायर नहीं आता। अगर उन ए और बी में रूट कहीं पर भी होगा, ए में होगा या बी में रूट होगा, तो वो तो यहाँ पे बच जाएंगे ना, इन पे तो स्क्वायर नहीं है, तो इनके रूट कौन हटाएगा, इनके रूट नहीं हटेंगे। तो रैशनलाइजेशन का मतलब है रूट को रिमूव करना, किसी भी तरह कुछ भी रूट नहीं बचना चाहिए। तो इस फॉर्मूले से रूट कंप्लीटली हटता नहीं, यहां से हट जाएगा, यहां से बैठ जाएगा, लेकिन अगर इस जगह मौजूद है वो रह जाएगा। इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना है, अगर आपका बाइनोमियल एडिशन फॉर्म में है तो आप उसके साथ उसका सब्ट्रैक्शन फॉर्म लगाओ, जिससे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। या फिर आपके पास अगर सब्ट्रैक्शन फॉर्म है, a माइनस बी के फॉर्म में है, तो आप उसी का a प्लस बी उसके साथ मल्टीप्लाई करो, तब ये जो a प्लस बी है उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, जिससे ये फॉर्मूला बनेगा। तो मेरे पास अभी है a प्लस बी का फॉर्म, मतलब ये प्लस हो रहा है, तो मैं इसका नेगेटिव फॉर्म रखूंगा। ठीक है, तो ये जो मैं अलग से लगा रहा हूं इसी को बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। मतलब जब मैं इसके साथ ये मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2 पे भी रूट मिलेगा एंड माइनस रूट 3 पे भी रूट मिलेगा, जिससे इनके जो स्क्वायर है वो हट जाएंगे। जैसे 2 का 4 हो गया, रूट 3 का 3 हो गया, देखो ये स्क्वायर और रूट कट गया ना, तो रूट हट गए। ओके, आगे सॉल्व करके जो भी आए रूट हट गया। तो फिर हमने क्या मल्टीप्लाई किया, कौन सा रैशनलाइजिंग फैक्टर मल्टीप्लाई किया, इसके साथ। तो इसके साथ हमने रैशनलाइजिंग फैक्टर मल्टीप्लाई किया 2 माइनस रूट 3, ये हमने मल्टीप्लाई किया, जिससे इसका रूट हट पाए। तो ये ऑप्शन में कहां पर है वो आपको देखना है। ओके, तो ध्यान रखना, अगर प्लस फॉर्म में है तो आप माइनस बोलोगे। मान लो यहाँ पे अगर हमारे पास होता 5 माइनस रूट 2 होता, तो हम क्या बोलते, ये अब a माइनस बी है, तो हम इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं 5 प्लस रूट 2। इस तरह, मतलब अगर निगेटिव है तो आप पॉजिटिव बोलोगे, अगर पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव बोलेंगे, इस तरह से बोलना है। तो चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फटाफट से। ओके, तो ये है असर्शन रीजनिंग। देखते हैं असर्शन रीजनिंग में क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ टू सेम बेस, दो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक लॉ है जिसमें बोला गया दो सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो तो उनके पावर ऑफ प्लस करो। ये इन दोनों पावर को प्लस करके कितना होता है, 2 और 5 प्लस करने से 7 होता है, लेकिन यहाँ तो 7 नहीं है, इसका मतलब असर्शन गलत है, राइट। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, a इज ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे a कहाँ पर है, बेस में है। ओके, बेस का जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, 0 से बड़ा है। और रियल नंबर है, p और q रैशनल नंबर्स है, जो पावर है वो रैशनल नंबर्स है। तो अगर दो सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके पावर को प्लस करते हैं, तो इनका जो रीजन है वो ट्रू है। लेकिन असर्शन फॉल्स है, क्योंकि पावर प्लस होना चाहिए था। जब भी सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं पावर प्लस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो असर्शन गलत है। तो जब असर्शन गलत होता है, रीजन फॉल्स होता है। यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको असर्शन फॉल्स, ये ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। तो आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो आपने क्या करना है, ये आपका जो ऑप्शन डी है इसे आप टिक लगाओगे, बिकॉज असर्शन जो है फॉल्स है, रीजन इज ट्रू, रीजन सही है, रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अच्छा, लेकिन अगर सपोज ऐसा आया, आपको क्या करना है कि मान लो यही दे दिया होता, तो आपने अब तो देख लिया, जब असर्शन गलत होता है ना, तब हमें रीजन और स्टडी भी करने की जरूरत नहीं होती है। तो जहां पे आपको दिख रहा है कि असर्शन गलत वाला ऑप्शन है, आप सीधा सीधा उसे टिक कर दो। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, असर्शन गलत हुआ तो रीजन को स्टडी नहीं करने से भी चलता है। आप वही पॉइंट ढूंढो जहां पे लिखा है कि असर्शन गलत है, आप उस ऑप्शन को टिक लगा दो। ओके, चलो, एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे मंडे को। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय।